आज हम हेयर ड्रॉ करने वाले हैं और ये जो हेयर है मैंने पहले ड्रॉ किए हैं। इसमें आप हाईलाइट देख सकते हो। तो इस तरह के जो हेयर है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर आज वीडियो बनाएंगे। तो चलो, इसमें आज मैं 3 पेंसिल का यूज़ करूँगा। यही 3 8 लाइन की पेंसिल है। ये है 2B, 4B और HB 2B 4B। ये 3 पेंसिल का यूज़ करेंगे और हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगा ये इरेज़र। आज का जो वीडियो होने वाला है वो रियल टाइम में होने वाला है और रियल टाइम में वीडियो होगा, इसलिए मैं बहुत बिग साइज़ का आर्ट नहीं बनाऊँगा, एक स्मॉल सा बनाऊँगा जिसमें आपको मैं काफ़ी डिटेल में इजी तरीके से समझा पाऊँ। इसलिए तो जब हम आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन के लिए सबसे पहले हम HB पेंसिल लेंगे। आउटलाइन में यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारी आउटलाइन हो गई। तो समझ लीजिए इसको हम आज ड्रॉ करने वाले हैं और वो भी बहुत इजी तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा डार्क ही करना है तो आप पहले से ही 2B का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये 2B पेंसिल है। और सबसे ज़रूरी बात यह कि हमें किस तरह से हेयर को ड्रॉ करना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम आउटलाइन बनाते हैं तो समझ लीजिए कि हमारा हेयर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इस तरह का है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो हमारा जो हेयर है वो यहाँ तक जाएगा। एक सिंपल सी बात है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हम इसको 2 हिस्सों में सेट करेंगे। जैसे कि ऊपर वाला जो एरिया है वो इतने तक का सेट करेंगे, बीच में यहाँ पे हाईलाइट आएगी और नीचे का एरिया जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ सेट करेंगे। तो हमें इजी रहेगा, क्योंकि अगर समझ लीजिए कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक ले जाता हूँ, तो एक तो डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा, हाथ का मूवमेंट का होगा। और जब बिग साइज़ का आर्ट बनाते हैं तब काफ़ी दिक्कतें होती है। इससे अच्छा बेहतर ये होता है कि हम छोटे छोटे स्ट्रोक में पूरा आर्ट वर्क ईजी तरीके से बना पाएँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है यहाँ से हेयर जा रहा है, तो यहाँ का जो बीच का एरिया है, देखो ये यहाँ से आया हेयर, यहाँ तक आया। तो दूसरा जो हेयर है यहाँ से इस तरफ आए या यहाँ से लेके नीचे की तरफ जाए, लेकिन ये दोनों हेयर जो है वो एक दूसरे में मिलनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये दोनों मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसे स्टॉक आता है या ऐसा टेढ़ा स्टॉक, ऐसे नहीं लगाना है। हम यहाँ के हेयर के स्टॉक को और यहाँ नीचे से लिए गए स्टॉक को, दोनों को एक दूसरे में मिलाना है। ऐसा लगे कि दोनों एक ही स्टॉक है, इसलिए हमें इस तरह से करना है कि यहाँ का स्टॉक और यहाँ का स्टॉक दोनों में एक दूसरे में मिल पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर निकाल लिया। सेंटर का स्टॉक है जो ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब जैसे कि यहाँ का हेयर है वो इसमें मिल जाए और ये जो बीच वाला है वो यहाँ पे आ जाए। इस तरह से हम नीचे से इस तरह ऊपर तक हम स्टॉक लगाएंगे, नीचे से ऊपर सेट करेंगे, या हम डायरेक्ट ऐसे भी ऊपर से नीचे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हाईलाइट आपको देनी है तो यहाँ पे आप स्टॉक कम दीजिएगा। हेयर का स्टॉक किस तरह का होता है, अगर हम ये सेट कर रहे हैं तो हेयर का स्टॉक अगर आपको सीखना है तो डायरेक्ट ऐसे स्टार्ट मत कीजिएगा। पहली बार यहाँ से इस तरह हेयर का स्टॉक स्टार्ट नहीं होता है। मैं जब स्टूडेंट को बताता हूँ तब ये एक ही चीज़ बताता हूँ कि ऐसे समझिए कि यहाँ से प्लेन आ रहा है, यहाँ पे लैंड हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट होकर वहीं से टेक ऑफ कर गया। लैंड भी हो गया और टेक ऑफ भी कर गया। तो समझ लीजिए यहाँ से प्लेन आया, टेक ऑफ, यहाँ से टेक ऑफ हो गया, यहाँ पे रनवे पर आया। लेकिन क्या होगा कि ये जो है वो प्लेन डायरेक्ट ऐसे धड़ाम से नहीं गिरेगा,
ऐसे आएगा आराम से, फिर चला जाएगा। तो हमारे जो स्ट्रोक है वो इस तरह होने चाहिए, ना कि ऐसे डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। पहले हमें हवा में पेंसिल को थोड़ा ऐसे करना है, फिर धीरे से ऊपर की ओर ले लेना है। इस तरह होगा तो यहाँ पे जो धब्बे हैं वो नहीं बनेंगे और यहाँ पे अच्छा दिखेगा। इस तरह एंड में भी आपको हेयर जैसा ही दिखेगा। इसलिए आपको ये बातें ध्यान में रख के हेयर ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। ये रियल टाइम में वीडियो है तो आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा आपको। आज का वीडियो लगता है थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सीखना भी काफ़ी इजी रहेगा। जैसे हमने इस साइड किया वैसे ही हम इस साइड भी करेंगे, समझ लीजिए। देखिए ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है 2B की वो हो गई है। आपने देखा किस तरह से हुआ है ये सेल। जैसे कि हमने 2B से कर लिया है तो उसके बाद हम इसको ब्लेंड भी करेंगे, वो भी ब्रश से। तो ब्रश से ब्लेंड करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जैसे कि हमने यहाँ से हेयर का स्ट्रोक यहाँ तक आया है, तो हम जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर का जो स्ट्रोक आया है उसी डायरेक्शन में हम इसे इसका भी स्ट्रोक लगाएंगे, इसे ब्लेंड करेंगे। अगर हम ऐसा टेढ़ा या इस तरह का ब्लेंड नहीं करेंगे वरना ये ख़राब हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में हेयर आए हैं उसी डायरेक्शन में हमें इसको ब्लेंड करना है। जैसे कि हम ब्लेंड करते हैं तो इसकी डार्कनेस जो है वो बढ़ जाती है। आपने देखा कि पहले कैसा था और अभी इसमें कितनी डार्कनेस ऐड हो गई है। इसको साफ़ कर लीजिएगा पहले, अगर कुछ चिपका होगा तो इस तरह से ख़राब भी हो सकता है। तो हमारी ये जो पहली लेयर है वो हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारी HB से आउटलाइन की 2B से हमने इसे पहली फर्स्ट लेयर दी। अब हम 4B का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारी 4B और इसमें ये बात है कि इसकी जो टिप है वो शार्प होनी चाहिए। पेंसिल को शार्प करके यूज़ करोगे तभी आपको हेयर में अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार हम सिर्फ यही इतना ही ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो आगे आएगा तो हम दूसरा आर्ट बनाएंगे हेयर का। उसमें भी काफ़ी डिटेल से आपको समझाएंगे और बताएंगे। ये एक सबसे पहले जो हमने लिया है वो एक इजी हेयर का जो है वो है। इसकी जो पॉइंट है वो थोड़ा शार्प करने की ज़रूरत है। देखिए इसको मैंने थोड़ा शार्प कर दिया ताकि अच्छे स्ट्रोक लगे।
हेयर ड्रॉ करने में बिगिनर को काफ़ी दिक्कत होती है, तो वीडियो पूरा देखें और समझें कि मैं किस तरह से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। देखिए, ये जो बीच का एरिया है उसको मैं कम सेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट आने वाली है। रियलिस्टिक लगे इसलिए कहीं कहीं जगह पे हम इसे बीच में भी सेट करेंगे। हमारा HB 2B और 4B 3 लेयर हो गई है। तो तीसरी लेयर जो हमने 4B से की उसे हम ब्लेंड करेंगे। वही सेम टेक्निक, जिस डायरेक्शन में हेयर हो, स्ट्रोक लगाए हो हेयर के, उसी डायरेक्शन में हमें इसे ब्लेंड करना है। तो ये जो हेयर हैं वो थोड़े रियल लगे, इसके लिए हम कुछ आउटसाइड स्ट्रोक देंगे और हाईलाइट भी देंगे। तो ये टिप को मैं शार्प कर लेता हूँ। सिंगल स्ट्रोक अच्छे लगे इसलिए मैंने इसको पॉइंट को थोड़ा और शार्प कर दिया। इस तरह के बाहर साइड जाने वाले जो स्ट्रोक है वो भी हम निकालेंगे ताकि आर्ट जो है वो रियल लगे। अब इसे हाईलाइट देंगे। हाईलाइट के लिए क्या करेंगे, इस तरह की हमारी जो डोम्स की इरेजर है उसे कट कर देंगे एक साइड इस तरह से। ये पॉइंटेड बन गई। ये काफ़ी चीप है, 25 रुपये मिल जाएगी आपको और काफ़ी अच्छा हाईलाइट आप इससे दे पाओगे। जैसा आपको लगे कि ये पॉइंट ख़राब हो गया है तो फिर से आप थोड़ा सा हल्का सा कट कर लीजिएगा, फिर से पॉइंटेड बन जाएगा। तो ये हमारा हाईलाइट भी कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये कैसा लगा वो मुझे ज़रूर बताएं और आगे की वीडियो में हम इससे बेहतर हेयर ड्रॉ करके दिखाएंगे। और ये जो आज जो हमने बताया वो एक सिंपल टेक्निक से हमने 2 पेंसिल का ही इस्तेमाल किया है और ये ड्रॉ किया है।
2B और 4B इतना डार्क हुआ है। आगे हम एक गर्ल या बॉय के पूरे हेयर अच्छे से कैसे ड्रॉ कर पाएँ उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।